हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल विनायक मिश्रा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने 2 क्लास ले चुके हैं और उन 2 क्लास उसमें पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किए और अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप आपको कराए। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस तो आते ही आता है, इसलिए मैंने इन 2 चैप्टर को पहले उठाया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। If an article is sold at 5% gain instead of 5% loss, the main gains ₹5 more. Find the cost price of that article. यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे ₹5 अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य। ठीक है, तो समझिए इस सवाल को लगाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे समझिए, मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100 रुपये, ये क्या लिखा है 100 रुपये। सबको बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ, राइटिंग तो अच्छी नहीं है मेरी फिलहाल। ये क्या लिखा मैंने 100 रुपये। अब देखो, अगर हम इसको 20% हानि पे बेचें, हानि इधर ले आओ, 20% हानि पे बेचें तो 100 की चीज हमारी कितने में जाएगी? 80 में जाएगी। समझ के बात समझ में आ गई? अगर हम इसको 20% लाभ पर बेचें, अगर हम इसको 20% लाभ पर बेचें तो हमारी चीज कितने में जाएगी? 120 में। ये देखो, मैंने छोटा सा आपको कैलकुलेशन करके दिखाया। यदि कोई चीज 100 रुपए की है, यदि कोई चीज 100 रुपए की है, यदि उसको 20% हानि पे बेचे तो 80 में जाएगी। यदि उसी चीज को 20% लाभ पर बेचे तो कितने में जाएगी? 120 में। अब समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखो, पहले 80 रुपए कीमत थी, पहले 80 रुपए विक्रय मूल्य था और अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपए। तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना है? 40। तो दोनों विक्रय मूल्य अगर यहां से यहां तक जाने में अगर रुपए में देखें तो 40 रुपए हमको चढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अगर रुपए में देखें तो हमें 40 रुपए चलना पड़ रहा है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में 20 तो इतना चला मैं और 20 फिर इधर चला, तो परसेंटेज में भी हमको कितना चलना पड़ रहा है? 40% चलना पड़ रहा है। सबको बात समझ में? अगर रुपए में देखें तो रुपए में भी 40% चलना पड़ रहा है और परसेंटेज में भी हमको कितना चलना पड़ रहा है? 40% चलना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हम आपको बताना चाहें, इस क्वेश्चन जो मैंने सामने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने की बजाय, किसी वस्तु को, मान लो किसी वस्तु की कीमत है, उसे 20% हानि पर बेचने की बजाय, 20% हानि पर बेचने की बजाय 40 रुपए, या 20% हानि पर बेचने की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो 40 रुपए का फायदा होता है। मतलब 20% हानि पर बेचने की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो हमें 40 रुपए का क्या होता है? फायदा होता है। तो ये 40 रुपए किसके बराबर है? इन दोनों के योग के। और ये देखो, इनका अगर यहां से लेके यहां तक जाओगे तो टोटल 40 ही तो हो जाएगा। तो ये टोटल 40% किसके बराबर हो गया? इस 40 रुपए के सब बराबर हो गया। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलता हूं, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने की बजाय, ये 20% हानि पर बेच रहे ना, 20% हानि पर बेचने की बजाय 20% लाभ पर बेचे तो 40 रुपए का फायदा होता है। पहले विक्रय मूल्य 80 था, विक्रय मूल्य 120 हो गया। मूल्य में कितने का फायदा? 40 रुपए का। और परसेंटेज में अगर देखें तो इस विक्रय मूल्य से इस विक्रय मूल्य तक जाने में हमको 40% चलना पड़ा। वही हमारी लाइन वाली की बात करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लो -1 होता है, इधर +1 होता है, तो यहां तक जाने में 1 चला हमने, फिर यहां तक जाने में 1 चला, टोटल में कितना चलना पड़ा? 2 चलना पड़ा। तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होती है? जुड़ जाती है। तो वैसे ही इधर तक, यहां तक आने में 20%, यहां तक आने में 20%, टोटल 40% चलना पड़ा। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और समझा दे रहा हूं, समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं मान लेता हूं किसी वस्तु की कीमत 70 रुपए है, इसको 10% हानि पर बेचे अगर,
तो 70 का 10% 7 रुपये, 7 रुपये कम में बेचेंगे तो 63 में जाएगा। अगर इसी को 10% अगर हम लाभ पर बेचें तो 7%, 7 रुपये लाभ में 77 रुपये में जाएगा। तो टोटल अगर आप यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखोगे तो 14 रुपये आएगा। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हम आपको समझाएं, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने की बजाय, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने की बजाय 10% लाभ पर बेचा जाए तो 14 रुपए का फायदा होता है। कितने रुपए का फायदा होता है? 14 रुपए का। तो अगर इन विक्रय मूल्य का अंतर देखें, रुपए में 14 है और परसेंटेज में कितना है? 10, 20%, मतलब ये 20% की वैल्यू है। उल्टे तरफ से भी लैंग्वेज हो सकती है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बजाय, 10% लाभ पर बेचने की बजाय 10% हानि पर बेचा जाए तो 14 रुपए का घाटा होता है। इधर से चलोगे फायदा हो जाएगा, इधर से चलोगे घाटा हो जाएगा। तो सबको बात समझ में? तो ये 14 रुपए विक्रय मूल्यों का जो अंतर है, रुपए में 14 और परसेंटेज, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये पूरा। मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया कैसे कैसे करते हैं। फिर वही बोला, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। हम मान लेते हैं स्केल बनाई हमने, वैसे आपको बनानी नहीं लेकिन समझना है बात को पूरी अच्छी तरीके से। जैसे ये स्केल बनाई, यहाँ पे मान लो उसका क्रय मूल्य रहा होगा, ये 5% हानि पर बेचने के बजाय यहाँ पे मान लो कुछ एसपी आया होगा, हमें नहीं पता है। यहाँ पे सीपी मैंने आपको पूरा समझा दिया। और 5% हानि पर बेचने की बजाय 5% लाभ पर बेचता। 5% किस पे बेचता? लाभ पे। तो यहाँ एक नया एसपी आया होगा तो 5 रुपए अधिक प्राप्त होता है। पहले वाले सीपी से बाद वाले सीपी में हमें 5 रुपए क्या प्राप्त होते हैं? अधिक प्राप्त होते हैं। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी समझाया। किसी वस्तु, यहाँ पे मान लो कोई वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस आया होगा, इस वस्तु को 5% हानि पर बेचने की बजाय यहाँ पे कोई एसपी आया होगा, हानि पे बेचने की बजाय 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई एसपी आया होगा तो 5 रुपए में अधिक प्राप्त होता है। मतलब पहले वाले एसपी और नए वाले एसपी का डिफरेंस कितना? 5 रुपए। और परसेंटेज में डिफरेंट 5, 10 रुपए का डिफरेंट है या 10% का डिफरेंट है। तो हमें वस्तु का लागत मूल्य बताना। वस्तु का लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 10% की वैल्यू अगर 5 रुपए है तो 100% की वैल्यू इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100% बनेगा। इधर 100% और इधर 10 से मल्टीप्लाई करा तो इधर कितना आ जाएगा? 50 रुपए आ जाएगा। मतलब वस्तु का जो हमारा लागत मूल्य था कितना था? 50 रुपए। अब देखो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जहां हमने देखा 5% हानि पर बेचने के बजाय 5% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 5 10% बराबर 5 रुपए हो जाएगा। और 100% निकालना है 10 से मल्टीप्लाई, और इधर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अच्छा ये मत समझना कि हमको हर बार जोड़ना ही है भाई। सवाल में तो इधर देखो इस स्केल से इधर आया तो हानि, इधर लाभ, और कभी कभी लाभ लाभ ले ले। देखो मैं फिर से आपको समझाता हूं, ये मत समझना कि जोड़ते ही चलना है। लैंग्वेज को वो चेंज भी तो कर सकता है। अगर वो लैंग्वेज मान लो हमने यहां पे लिखा 100 रुपए, यहां पे कितना लिखा? 100 रुपए। किसी वस्तु को वो 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो हमारा 120 बिकती है। फिर वो 40% लाभ पर बेच देगा, फिर किस में बेच दे? 40% लाभ पे। तो कितने की बिकी? 140 रुपए की। ये 100 रुपए हो गए हमारे, ये 120 हो गए, कितने? 140। अब देखो ये पहले वाला एसपी है, ये इधर वाला एसपी है, दोनों एसपी का डिफरेंस कितना? 20 रुपए। अच्छा मेरी बात समझना, आपको ये मत समझना कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो परसेंटेज का जोड़ ही देते हैं। आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखो यहां पे जुड़ेगा नहीं। अब इतने देखो, इस एसपी से इस एसपी तक हम 20 रुपए में गए, तो यहां से यहां तक जाने में कितना परसेंट? देखो ये पूरा टोटल 40 है, इतना 20 है, तो इतना भी तो कितना बचा? 20। इसका मतलब ये 20% की वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। तो कहने का मतलब हम स्केल पे देखते चलेंगे। अगर देखो हम इस हिसाब से देखो, इधर से इधर तक आए तो हमें 40% चलना पड़ा, इधर से इधर तक 20%, मतलब इतनी वैल्यू जो है 20% की वैल्यू बची है। यही दोनों एसपी का अंतर है, इधर 20 रुपए। तो अगर हमको शॉर्ट ट्रिक बताएं, अगर दोनों समान भाषा बोली हो, लाभ लाभ बोला हो या हानि हानि बोली हो, तो आप घटा देंगे। लाभ लाभ बोला हो या हानि हानि बोली हो तो घटा देंगे। अगर अपोजिट बोला हो तो जोड़ देंगे। जैसे अगर हमें बोला प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमेशा आपको जोड़ना है। अगर सेम बोल दे प्रॉफिट एंड प्रॉफिट तो घटा देना है। लॉस एंड लॉस बोले तो भी घटा देना। देखो यहां पे इसने पहले हानि बोला और लाभ बोला, तो हमने देखो ये अगर यहां पे सीपी माना था, हानि में हमें इधर 5% आना पड़ा, लाभ में इधर 5% आना पड़ा, तब 2 एसपी आया। तो आपने स्केल पे देखा टोटल 10% चलना पड़ा। और वही अगर हम प्रॉफिट की बात कर ले, अगर सीपी है तो इधर कोई प्रॉफिट आप मान लो अभी 20% आया
और इधर प्रॉफिट हमारा 40% आया, तो इतना, ये पहले वाला एसपी बाद वाला एसपी, तो इसमें तो एसपी एसपी के बीच की दूरी इतनी चलनी पड़ी ना, परसेंटेज में तो 20% है। तो हम देखते हैं दूरी कितनी चल गई, यहां से इस एसपी तक जाने में 10% चलना पड़ा, लेकिन अगर प्रॉफिट प्रॉफिट है तो देखो कि कितनी चलनी पड़ी, 20% चलनी पड़ी। फिलहाल आप ये याद रखिए, और कभी भी कंफ्यूजन हो स्केल बना लो आराम से, इसका आंसर आ जाएगा। सबको ये बात समझ में आएगी, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टाइप है ये। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा इसका सिनेरियो डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें मिक्स क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं आपको पूरा पूरा समझा दूंगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। आरंभ में उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता है? कोई सिंपल नहीं, वो पहले 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा पगला था, तो 480 में 20% हानि पर बेच दिया। पहली ही क्लास में बताया था हमने, अगर 480 में इसने 20% हानि पर बेच दिया, 480 में बेचा मतलब 480 एसपी है, और 20% हानि पे बेचा, तो इसका मतलब 80% वैल्यू है। भाई ये कितने परसेंट वैल्यू? 80% की तो वैल्यू है। ये कितने परसेंट की वैल्यू? 80% की वैल्यू है। 480 में बेच दिया, तो 480 में बेचने में 20% की हानि हो गई। मतलब कोई अगर टोटल 100% होता है क्रय मूल्य जो भी मान लो, और 20% हानि पे बेच दिया, मतलब उसने 80% में बेचा, और इसी 80% की वैल्यू 480। जिसको ये ना समझ में आया तो पहली क्लास देख ले, पहली क्लास में मैंने डिटेल्ड समझाया है। यहां से अगर हम 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो काट लो, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, इसको 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 पंचे 60, तो उसकी जो एक्चुअल कीमत है वो कितनी है? 600 रुपए। उसका जो क्रयमूल्य सीपी है वो कितना है? 600 रुपए। अब उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो अब नया एसपी बताओ, मतलब आरंभ में कितने में बेचना चाहता है? तो 600 का 20% लाभ निकाल लो, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, मतलब 720 रुपए में इसे बेचना चाहता था। ये सबको निकालना आता है? 600 का 20% निकालो या 120 निकाल लो, 120 निकालो, बात 72 यहां से आ जाएगा। देखो, इसको निकालने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा आप सबसे सस्ता और सटीक तरीका इस्तेमाल करिए। जैसे 600 का 20% निकालना है हमको, तो 600 का अगर 10% निकालो तो 60 आ जाएगा। 600 का 10% निकालो तो 60 आ जाएगा, और 20% निकालना, इसका मतलब है उसका 2 गुना, तो 60 का 2 गुना कितना होता है? 120 होता है। सिंपल सी बात है, 600 में 120 जोड़ दो, 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो, डायरेक्ट लगा सकते हैं, पिछले वाले सवाल को भी ऐसे लगा सकते हैं, जैसे 105 रुपए में बेचा उसने, ठीक है, और उसे 9% की हानि होती है, इसका मतलब 91 की वैल्यू है। चाहो तो यहाँ पहले सीपी निकाल लो, या डायरेक्ट ही क्रय मूल्य निकाल लो। 30% लाभ पर बेचता है, मतलब 130 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, पिछले वाले सवाल में जो हमने कराया ना, कितने का था? 480 में बेचने पर 80% का हानि हो रही है, तो 120 की वैल्यू। आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिखा सकते थे, 40 दूना 80 और 40 तियां, और ये कितना हो जाएगा? 24 तियां 72, मतलब डायरेक्ट आप 720। पिछले वाले सवाल का बता दिया मैंने। सीपी डायरेक्ट ना निकालो, डायरेक्ट एसपी में निकाल सकते हो। यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो। 105 रुपए में बेचने पर 9% की हानि होती है, तो 91 की वैल्यू है, और 30% का लाभ करा, मतलब 130 में वैल्यू भेजो। इस टाइप का सवाल करा चुका हूं मैं पिछली वाली वीडियो में। देखो, ये 13 से पूरा कर जाएगा, 13 10 130, 13 7 91, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 मना 35, मतलब इसको 30% लाभ कमाने के लिए 150 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में कराए हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड से बता रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखिए, अगर आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं ना, तो पहले पुराने लेक्चर जरूर देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ तो स्पीड से बताता चलूंगा, आपके पल्ले कुछ पढ़ना नहीं अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा। ये तो बहुत सरल सवाल आ गया इसमें। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा जाता है, यदि इससे 890 रुपए में बेचा जाए तो कितने का लाभ है? हानि रुपए में पूछा है इसमें। ठीक है, तो एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा जाता है, तो 990 में बेचा जाता है, 990 पर 10% लाभ में बेचा जाता है। ये और कुछ नहीं, 110 की कीमत है, और इसकी 100 की कीमत निकाल लो। 11 9 99, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो टोटल उसकी कीमत कितनी आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस सीपी
900। अब बोला यदि 890 में बेचा जाए, यदि 890 में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा या हानि होगी, लॉस ही होगा। 900 की जगह 890 में बेचो, 10 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये कहाँ से कूद पड़े, सबको बात समझ में आ गई। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा है, तो 990 क्या है, 990 कुछ नहीं एसपी है। एसपी कैसे आया, 100% हमारा सीपी होता है, उसमें 10% इसने लाभ कमाया तो 110% आया। परसेंटेज में 110%, रुपए में 990, बस यहां से 990 किसके बराबर, 110% के बराबर, तो 100% कीमत निकालो, सीपी 900 आ गया, एसपी अगर 890 में बेचा जाए 10% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देख रहे हो कितनी आसानी से आप उड़ाते चलोगे इन सवालों को। और प्रॉफिट एंड लॉस कोई टफ चैप्टर नहीं भाई, बस आपको उसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से निकाल लोगे। 19, 20, 21। और किसी को कुछ ज़्यादा ही हलवा सवाल चाहिए, मतलब कतई बेसिक से 10% 20% निकालना सिखाइए, वो भी बता दो तो मैं एक बेसिक क्लास भी डाल दूंगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक सवाल ही डिस्कस करूंगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वस्तु को 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो 10% लाभ होता है। देखो पुराने वाले क्वेश्चन का टाइप आ गया, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन उसी टाइप पे है, 10% हानि पर बेचता है। देखो मैं इसको आप डायरेक्ट लगाना है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। एक व्यक्ति यहां पे मान लो कोई सीपी होगा, 10% हानि पर बेचता है, मतलब इधर कितना आने में 10% की हानि हुई तो कोई एक एसपी आया, और इधर 10% लाभ पर बेचा तो हमारा कोई एसपी आया, ठीक है। और इतने में क्या हुआ, 10 रुपए अधिक मिल गए, 10% हानि पर बेचने की बजाय 10% लाभ पर बेचता है, 10 रुपए उससे क्या मिल गए, अधिक मिल गए। तो क्रयमूल्य बता, मतलब 100% की वैल्यू, तो ये 10 रुपए किसके बराबर, इन दोनों के योग के, तो 20% की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। 100% अगर यहां से निकालना है तो 20 पंचे 100 और 10 पचे 50। यही तो पीछे क्वेश्चन नहीं हुआ था, दोबारा क्वेश्चन आ गया 50 शायद उसका भी, आई थिंक जो भी हो, जैसे उधर 5% था, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ डायरेक्ट देखना है, 10% हानि 10% लाभ, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। मैंने बताया अगर अपोजिट हो लाभ हानि जुड़ जाएंगे और 10 रुपए बराबर कर, तो 20% की वैल्यू 10 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 रुपए आ जाएगी। सबको मेरी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हम लोग के सामने, आई थिंक ये 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर जाते हैं। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन टफ नहीं है भाई। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, यदि वह वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ। लल्लू पल्लू क्वेश्चन है सब ये। मान लो उसका सीपी 100 रुपए है, सीपी कितना 100 रुपए, 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचेगा तो मतलब कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। ये नया एसपी आ गया। और यदि बोल रहा है, दोबारा कहाँ टपक जाते हैं, यदि वस्तु को दुगनी कीमत पे बेचे, अभी वस्तु को 120 में बेच रहा, दुगनी कीमत बेचे, 120 का दुगना कितना होता है, 200, ये नया एसपी आ गया। यही सवाल है, किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता, हमने मान लिया उसका सीपी 100 रुपए, मान देखो 100 हम इसलिए मान के चलते हैं, 100 पे परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान होती है। अब मान कुछ भी सकते हो, सबसे आंसर आ जाएगा, लेकिन 100 पे कैलकुलेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। तो सीपी 100 माना, उसको 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो 120। अगर इसकी दुगनी कीमत पे बेचे तो 120 का दुगना 240, तो लाभ बताइए। 100 से 240 पे बेच दिया, 140% का क्या हो गया, लाभ हो गया। देख रहे हो, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आसानी से आ गया। अब यक्स मान के लगाओगे तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, तो हमेशा हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चलते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू 100 है। तो 100 से कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान होती है। 100 से 20% 120 ले आए, और 100 से 240 गया, मतलब 140% पर उसने लाभ पर भेज दिया। यही एक्स मान के लगाते, थोड़ा सा हमको टिपिकल पड़ता। क्या पड़ता, थोड़ा सा हमको टिपिकल पड़ता। आगे बढ़े, चलो। अगर किसी को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो बता देना, ठीक है, तो मैं स्पीड को स्लो कर लूँगा। मेरी बचपन से आदत है तेजी से पढ़ाने की। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आज यही टाइप मान के चलो, यही टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने पर 7.5% हानि के बदले 7.5% का लाभ होता है। अब स्केल नहीं बनाएंगे, आपको समझ लेना है। 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ पर बेचो तो 3 रुपए की वृद्धि होती है। तो ये हानि और लाभ 7.5 कितना परसेंट हो जाएगा, 15%। और कितने रुपए के रुपए में, 3 रुपए। 100% की वैल्यू निकालो, 3×5 15 काट दो, 5% बराबर 1 रुपए, और 100% निकालना है इसकी 20 से मल्टीप्लाई, तो 100% बराबर 20 रुपए।
तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20 रुपए। देख लो कितनी आसानी से लगा लिया, ये आप मुंह जवानी लगा सकते हो, ये सवाल को आप माइंड में कैलकुलेट करके भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत है। आपने देखा 7.5 हानि 7.5 लाभ, मतलब 7.5 जुड़ जाएगा क्योंकि हानि और लाभ अपोजिट है। 15% बराबर 3 रुपए। तो ऐसी हम वैल्यू ले आते हैं परसेंटेज में जो इससे 100 बनाने में आसानी रहे। 15 से तो 100 बनने में तो कठिनाई होगी, तो हमने इसको 5 बना लिया, 15 कर दिया, 5% की वैल्यू 1 आ गई। अब 5 से 100 आसानी से बन जाएगा। इस 5 से 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंचे 100, 20 कम 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। देख रहे हो हम लोग की जो क्लास है ना धड़ाधड़ भाग रही है। क्वेश्चन नंबर ये 24 था ना, आई थिंक, नहीं 23 था। देख लेते हैं एक बार 24 उठा के, ये हो चुका आई थिंक है। यस, ये हम लोगों ने, नहीं ये 2 क्वेश्चन डबल आ गया। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 18 सही 3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसमें इसने 2-3 बातें बोल दी। देखो इस टाइप के सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बेझिझक 100 मान लो। 100 से हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। हमने मान लिया तो इसमें रुपए परसेंटेज मिक्स चल रहे हैं, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। हमने लिखा पहले वस्तु का सीपी 100 रुपए था। अब उसने किताब, यहां से देखो स्टार्टिंग से पढ़ते चलो। एक वस्तु विक्रेता किताब को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब कितने बेच दिया 110, कितने बेच दिया 110 में। ठीक है, यह किताब को 4% कम पर खरीदता, पहले उसने 100 पे खरीदा और 110 पे क्या किया बेच दिया। सबको बात समझ में आ गई। अब बोला किताब को 4% कम पर खरीदता है, तो 100 की बजाय 96 पे खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता। देखो ये सब हम अभी जो बात कर रहे हैं ना परसेंटेज में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं परसेंटेज में कर रहे हैं। अब उसने बोला 6 रुपए अधिक, परसेंटेज मान लो या यूनिट बोल लो, ठीक है, रुपए में नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझना है। ठीक है, तो 6 रुपए अधिक में बेचता है, 110% की जगह 6 रुपए अधिक में बेचता है, तो 110% में 6 रुपए तो जुड़ नहीं जाएंगे, हमने 6 रुपए ऐसे लिख लिया। फिर से मैं सवाल समझाऊं, किसी वस्तु का सीपी 100 यूनिट था या 100% मान लो, जो आपका मन हो, 100% था, उसने 10% लाभ पे बेच दिया, मतलब 110% उसकी वैल्यू हो गई। अब यदि बोलता उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, पहले 100 पे खरीदा 110 में बेच दिया, 4% कम पर खरीदता तो 6 रुपए अधिक में बेचता, 6 रुपए अधिक, मतलब पहले 110 में बेचा था, अब 6 रुपए अधिक में बेचता। हमको ये पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे कौन सी कीमत है। अब उसने यहाँ की कीमत निकाल, अगर बोल देता कि 10% अधिक बेचता तो 96 का 10% निकाल लेते, उसने 6 रुपए अधिक में बेचता, 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। मतलब 96 पे सीपी 96 था, तो यहां से उसको 18 सही 3/4% का क्या होता लाभ होता। तो 96 का 18 सही 3/4% निकालो तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा है, ये 1/16, देखो 1/16 क्या होता है 6 सही 1/4, 1/16 क्या होता है 6 सही 1/4, उसी का 3 गुना लिखा है, तो 3/16 3 गुना कराओगे तो 6 3 18, 18 सही 3/4% लिखा। इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने पता है 1/16 क्या होता है 6 से 1/4%, तो इसका 3 गुना कर दो तो 3/16 हो जाएगा, तो 6 3 18 और ये 3/4, तो 18 सही 3/4% हो गया। मतलब 96 का हमें 3/16 निकालना है, तो 96 का अगर हम 3/16 निकालना चाहें तो 16 छंग 96, 6 3 18, मतलब इसने 18 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा। कितने बेचा 18 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, मतलब कितने में यहाँ पे इसने बेच दिया 114% में बेच दिया। पहले 96% बेचा था, 114% में। अच्छा ये तो सब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, सब मन में करना, बच्चों जैसा नहीं करना। ठीक है, अब समझो मेरी बात। अब उसका पहले जो एसपी था वो 110% था और अब जो एसपी हो गया 114% हो गया, तो दोनों एसपी का अंतर कितना है 4%, और रुपए में अंतर कितना है 6 रुपए। दोनों एसपी का अंतर 4% और रुपए में अंतर 6 रुपए, तो क्रयमूल निकालना, क्रयमूल हमेशा 100% होता है। जो हम यहां से मान के चल रहे हैं, तो इधर 25 चक्कू 100 होता है, इधर 25 छंगा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है 150 रुपए है।
सबको बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से एलोबरेट कर दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल, मतलब दिल खुश कर देने वाला सवाल और अच्छे लेवल का सवाल है। फिर से मैं आपको इसको एलोबरेट करूंगा, आप ध्यान से सुन लेना। किसी वस्तु का सीपी मैंने 100 रुपये मान लिया, या 100% रुपये मत बोलो, 100 यूनिट है 100%। वो किताब 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 की जगह 10% लाभ पर बेच रहा है, तो हमारा एसपी 110% हो गया। फिर बोलते हैं यदि वह इस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, 100 की जगह 96% पर खरीदता, तो 6 रुपये का लाभ होता। लाभ कब होगा? पहले इतना एसपी था, अब यहाँ पे नया एसपी आया होगा, तो उसके का हमने कंपैरिजन किया, तो 6 रुपये का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। उसको क्या हुआ? 6 रुपए का लाभ हुआ। पहले ये एसपी था, अब नया एसपी यहाँ पे कुछ आया होगा, मैं भी नहीं पता, तो उससे इन दोनों कंपैरिजन में 6 रुपए का लाभ हुआ। अब ये एसपी निकालो, ये एसपी निकालने के उसने आगे बोल दिया 6 रुपए अधिक मूल्य पे बेचने पर उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता है। तो अब इस वाले सिनारियो की बात कर रहे हैं ना, अभी सीपी ये है, यहां से उसको 18 से ही 3/4% का लाभ होता है। तो 96 का 18 से ही 3/4% हम निकाला, ये बता दिया मैंने कैसे आया। तो कितना आया था? ये 3/16 ने 16 छंग 96, 6 3 18, 96 में 18 जोड़ दोगे तो 114% आ जाएगा। भाई परसेंट निकालना सीख लो, ये बच्चों वाली चीज हम बार बार नहीं बताएंगे। 96 का 3/16 निकालोगे, पहले 1/16 निकालो, 16 छंग 96, उसका 3 गुना कर दो, 6 3 18, तो 96 में 18% जोड़ दोगे तो 114% आ जाएगा। अब देखो, पुराना एसपी 110% है, नया एसपी 114% है, दोनों एसपी में अंतर 4% है। एसपी में, भाई एसपी में ही तो 6 रुपए अधिक प्राप्त हुए। 6 रुपए से अधिक कब प्राप्त हुए? जब एसपी चेंज हुआ। भाई हमारे 6 रुपए अधिक प्राप्त होने का कारण क्या है? जब हमारा एसपी चेंज हुआ। तो एसपी कितना चेंज हुआ? एसपी 110 से 114 हो गया। कितना चेंज हुआ? 4%। रुपए में कितना चेंज हुआ? 6 रुपए। 100% की वैल्यू निकाल लो, 25 छंगा 150। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। आगे देखें, जिसको ना समझ में आए वीडियो को प्रीवियस कर ले, थोड़ा बैक कर ले और देख ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, एक टाइप के क्वेश्चन जो आगे पीछे घूमते हुए आ रहे हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 51 रुपये 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% का लाभ होता है। वही जो मैंने आज इस क्लास का जो मेन सिनेरियो यही चल रहा है, जो मैंने स्केल पे आपको बना के दिखाया। 12.5% हानि की जगह 6% लाभ पर बेचता है, तो दोनों का अंतर 18.5%। और रुपए में अंतर कितना है? 51 रुपये 80 पैसा। 51 रुपये 80 पैसा। देखो फिर से मैं एक बार और एलोबरेट कर देता हूँ। ये स्केल थी हमारी, कोई यहाँ पे कोई सीपी था, कोई वस्तु 12.5% हानि पे बेची गई, तो यहाँ पे कोई एसपी आया होगा। अब हानि पे बेचने की बजाय अगर उस 6% लाभ पे बेच दो तो नया एसपी आएगा, और दोनों एसपी में 51-80 का अंतर है। उसने बोला 51 रुपये 80 पैसे का लाभ होता है, तो लाभ कब होगा? ये वाला एसपी जो है, इस एसपी से 51 रुपये 80 पैसे ज़्यादा होगा। रुपए में 51 रुपये 80 पैसे ज़्यादा, इसमें इन दोनों का जोड़ कर दो, 12.5 6 18%, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो भाई हल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 18 दूनी 36, 137/2%। इधर कितना आ जाएगा? 51 80, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 बढ़ा दोगे। देखो कैलकुलेशन भी हमको दिमाग से करनी है, ऐसा नहीं हम कुछ भी करते चले जा रहे हैं। अब देखो हमें 100% लाना है। क्या लाना? 100%। तो हम क्यों ना ऐसा करें, 100 को उधर भेज दें तो 100% आ जाएगा, और 2 इधर कर दे, 51 80 गुणे 2 और 37 नीचे आ जाएगा। अब देखो 100% निकल गया। क्यों हम 1% निकालें फिर 100% करें? भाई देखो कैलकुलेशन भी हमको दिमाग से करनी है, नहीं कि मैं 2 1 2 2 3 4 करे घूम रहे हैं। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे बैंक या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बी स्मार्ट। अब वो कैलकुलेशन भी स्मार्ट करनी पड़ेगी। 37/2% लिखा, इधर 51 80/100। हमने देखा 100, हमारा टारगेट 100% निकालना है, क्रैमूल निकालना है। इसका मतलब हमारा टारगेट 100% निकालना है। तो 100 को हम इधर ले आए और 37/2 को इधर ले आए, 2 इधर आ गया 2 और 37। अब फिर दिक्कत आ गई कि 37 से भाग देना 51 80 को। तो देखो भाई सवाल बनाया है, सवाल के आंसर भी पूर्णांक में है। मोस्टली आप आंसर देके पहचान जाओगे। अगर पॉइंट में तो दिक्कत है, सवाल का आंसर पूर्णांक में। तो अगर पूर्णांक में है, इसका मतलब 37 से ये पूरा पूरा कटेगा जरूर। और लास्ट में आ रहा है 8। लास्ट में आ रहा है क्या? हम इस जीरो को एक बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। लास्ट में आ रहा है 8, इसका मतलब है 7। भाई 7 से ही तो किसी चीज की अगर यहां से किसी की भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले इधर से कराएंगे, तो 7 चौक 28, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कराने से अगर 7 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तभी 8 आ सकता है। इसका मतलब है 4 बार तो जाएगा नहीं,
भाई 37 को अगर 51, देखो 37 518 की बात कर रहे हैं खाली हम, अगर हम 37 से भाग करें तो खाली 4 बार तो लेने जाएंगे भाई, 4 बार ले जाने तो देखोगे तो बहुत कम वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 37 को एक बार और ले जाना पड़ेगा, और एक बार के अलावा 4 बार और ले जाना पड़ेगा। तुक्का लगा लिया हमने, और ये तुक्का हमारा सही होगा। देखो 37 से कम 37 तो इतना समझ में आ रहा है 51 आ रहा है, बाकी जो भी बचा हमें नहीं पता, हम सीधे 4 लिख देंगे, ये 0, 280 आंसर है, हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। और देखो हम आपको करके बताते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ये सही है। चलो हटो, हमने इधर अगर 51 80 लिखा, इधर 37 लिखा, तो 37 कम 37 अगर हम ले आए तो इधर 4 बचेगा, इधर कितना बचेगा 4 में से 3 गया 1, आगे वाला 8 उतार लो। अब 37 चक्कू 148 100% होता है, 4 से 28, 4 3 12, 2 14, 37 चक्कू 148, ये कट गया, आगे वाला 0 उतार दो, देखो 140 आ गया, 280 का क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने दिमाग लगाया कि हमने क्या दिमाग लगाया भाई, 37 को 51 80 37 से भाग करना है, इसको 51 80 को लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना भाई। हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो पहले लास्ट वाले डिजिट से, तो 4 7 28, यही तो हमारा यूनिट डिजिट आता है, इकाई का अंक आता है, यही तो इकाई का अंक आता है। तो इसका मतलब इकाई का अंक इधर 8 आ रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो 7 चौक 28, मतलब किसी से भी डिवाइड हो लास्ट में 4 जरूर आएगा, लास्ट में 4 जरूर आएगा। तो 37 चक्कू तो ले जाएंगे तो बहुत कम बनेगा, जबकि संख्या हमारी 518 है, संख्या तो हमारी बड़ी है ना। देखो अगर हमने लिखा 51 80 था, हम 518 मान लें, तो खाली 37 चक्कू ले जाते तो 148 आता, और संख्या हमारी 518, मतलब एक बार तो जाएगा, एक बार जाएगा उसके बाद 4 आ जाएगा, तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा दिमाग वाली बातें हैं, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर वही 37 से कम 37, वही वाला जो मैंने अभी करके दिखाया ना 518 वाला, 37 से कम 37, और इधर बचा लो 4 1 48, 37 चक्कू 48, वो भी 37 चक्कू तुम लोग का आएगा नहीं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे, 7 चौक 28, 4 3 12, इतने में तो आपका काम हो जाएगा। जो ये दिमाग लगा ले रहा है, ये दिमाग लगाएगा, इधर ABCD उसके पास आंसर होंगे, ABCD उसके पास आंसर होंगे। मान लो एक आंसर उसका हो गया 296 हो गया, एक हो गया 280, एक हो गया 285, एक हो गया 272, या जो भी मान लो। अब देखो, अब जो बच्चा दिमाग लगाए वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो सीधे आंसर हिट कर देगा। मैं बताता हूं कैसे हिट करेगा, समझना। हम इसको पूरे कैलकुलेशन को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये मेरे पास 4 आंसर है, इन 4 आंसर में हमको हिट करना है। कैसे हिट करेंगे समझो, 100% इधर 100 इधर भेज दिया, 51 80, इधर 2 उधर गया, नीचे 37 आ गया। अब मेरी बात समझो, हमने आपको सिनेरियो बता दिया कि ये 37 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा। मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आ जाएगा। लास्ट वाले की जो मल्टीप्लाई होती है वही तो हमारा यूनिट डिजिट बन जाता है। जैसे हमने 25 लिखा, 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आ जाएगा। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई से यूनिट डिजिट आएगा वही हमारे रिजल्ट का यूनिट डिजिट आएगा। जैसे हमने लिखा 63, और 63 के 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 6 3 18, तो लास्ट वाले की इसकी मल्टीप्लाई कराने से जो यूनिट 3 3 9 बन रहा है वही हमारे रिजल्ट का यूनिट डिजिट होगा। सबको बात समझ में आ रही? तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इधर हम कह रहे कुछ भी हो, 14 हो या कितनी बार भी ले गए, तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यूनिट डिजिट 8 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम कह रहे 14, वैसे 14 आया, हमको ये भी ना पता, लेकिन हमको पता है कि 4 लास्ट में इसका जो भी आंसर आएगा 37 की अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 51 80 आ रहा है। अगर हम इसको 14 को नीचे ले जाते हैं या 37 को नीचे ले जाते हैं, 51 80 और 37 भाग करेंगे तो 14 आ रहा है हमारा आंसर। तो इसका मतलब 51 80 को 37 से भाग करने में 14 है। हमको कहना हमको 14 भी नहीं पता, हम इतना पता लगा रहे हैं कि 4 आ रहा है। 4 हमने कैसे पता लगे कि 7 चौक 28, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो लास्ट में 8 आएगा। इसका मतलब 4 जरूर आएगा, और इस 4 की आप 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 4 क्योंकि 2 भी साथ में, तो 4 दूनी 8, मतलब ऐसा आंसर जिसके यूनिट डिजिट 8 हो। देखो 0 तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0 हमारा यहां से भी आप देख सकते हैं कि 0 तो आए भी करेगा, तो यहां पे हमारा कितना 8 आंसर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब मान लेते हो इसको 290 मान लेते हैं, 280 और 270, तो सब में 0 आता तो कंफ्यूजन हो जाती, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे 280 बार हो गया, इसको 260 कर लेते, ठीक है। तो आप समझ में गए कि 4 दूनी 8 से हम ये वाला आंसर हिट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको भाई धीरे धीरे आएंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई और ये सब कैलकुलेशन में आपका टाइम जाया होता ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था,
और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती हो और अगर लगता हो कि आपके लाइक इस वीडियो में है, आपके एग्जाम में काम आने वाला है, तो आपके जो भी स्टडी ग्रुप में उसमें मेरी वीडियो को शेयर करिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।